डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार के गया पहुंचे वियतनाम के राष्ट्रपति। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सीएम सम्राट चौधरी, राज्यपाल और स्पीकर ने किया स्वागत। बोध गया में राष्ट्रपति टू लेम ने महाबोधि मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। बंगाल के चुनावी नतीजों पर झारखंड बीजेपी में जश्न। रांची के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई जमकर आतिशबाजी। बंगाल में सत्ता परिवर्तन पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जताई खुशी। झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। वहीं बंगाल के चुनावी नतीजे को जेएमएम ने ठहराया वैध। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सैन्य बल से विधानसभा पर जबरन कब्जा का लगाया आरोप। अनोखे अंदाज में दिखे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम साय ने सुशासन तिहार के तहत कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में निर्माणाधीन पंचायत भवन में किया श्रमदान। श्रमिकों के साथ श्रमदान कर ईंट जोड़ाई में बचाया हाथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, जहां वियतनाम के राष्ट्रपति टू लेम विशेष विमान से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे, जहां पूर्व से मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल और स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद थे। इसके बाद वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से बोध गया के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की। साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। इसके बाद वे वियतनामी मठ के लिए भी रवाना हुए। देर संध्या वे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसे लेकर बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। साथ ही कई सड़क मार्ग को डाइवर्ट भी किया गया है। गया जी में और मां मंगला दैनी की धरती पर वियतनाम के माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। हम सबों ने बहुत स्वागत किया है। इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री प्रत्याशी जी सहित आयुक्त प्रमंडल, आईजी, जिला पदाधिकारी, सभी अधिकारियों ने और उनका स्वागत किया है जाकर के। और उनका आगमन जो है महाबोधि मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं जाकर, और 2 घंटे के बाद उनकी वापसी जाकर के दिल्ली को है जाकर। हम निश्चित तौर पर मुझे प्रसन्नता हो रही है और इस ज्ञान की धरती, भगवान बुद्ध की धरती पर आए जाकर के हैं। उनका हमने बहुत स्वागत किया है जाकर के, उनको जो है काम हमने दिया है। भागलपुर बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भागलपुर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शहर के भामाशाह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान पूरे इलाके में जश्न का माहौल बना रहा और कार्यकर्ताओं ने जीत को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर भागलपुर नगर के भाजपा विधायक रोहित पांडे ने कहा कि यह जीत किसी एक नेता की नहीं बल्कि हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता ने लगातार मेहनत की, जिसका नतीजा आज इस बड़ी जीत के रूप में सामने आया है। रोहित पांडे ने आगे कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के दौरान कुशासन और गुंडा राज बढ़ गया था, जिससे जनता परेशान हो चुकी थी। उन्होंने दावा किया कि अब जनता बदलाव चाहती थी और उसी का परिणाम भाजपा की इस जीत के रूप में सामने आया है। फिलहाल इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह चरम पर है। का जो यह जीत है, बंगाल की जीत, उस एक एक कार्यकर्ता को समर्पित है जो बंगाल को बनाने के लिए और बंगाल के लिए कुर्बानी देने का काम किया। उस एक एक कार्यकर्ताओं को समर्पित है यह जीत। एक एक इस देश के एक एक सनातनी और एक एक राष्ट्रवादी को समर्पित यह जीत है। हम सबों के लिए विजय उत्सव है। बंगाल में 15 वर्षों से जहां भय, भूख, भ्रष्टाचार और डर का माहौल था, उस डर और भय के माहौल में जो विश्वास की जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी, विपिन नवीन जी की, लोगों ने सराहा और उसके विश्वास किया है। जहां सनातन संस्कृति, जहां माँ काली दुर्गा अपमानित हो रही थी, जहां माँ माटी मानुष अपमानित हो रही थी, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ श्रमदान कर ईंट जोड़ाई में हाथ बटाया। निरीक्षण के दौरान विष्णुदेव साय श्रमिक बहनों के बीच पहुंचे और रानी मिस्त्री के रूप में काम कर रही महिलाओं के साथ ईंट जोड़ाई की। इस दौरान एक श्रमिक बहन ने मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री से कहा, ईंट जोड़ाई अच्छे से करिए, मसाला बढ़िया से डालिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सहजता से काम करते हुए सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का मतलब केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जनता के साथ मिलकर उन्हें जमीन पर उतारना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने, समय पर कार्य पूरा करने और श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ क्लब चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली जीत वहां की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब पश्चिम बंगाल में सुशासन की सरकार स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास और राष्ट्रहित की राजनीति पर भरोसा जताया है और 45 वर्षों बाद यह ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो देश भर में पार्टी के बढ़ते जन समर्थन को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा और समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। वहीं लखीमपुर लोकसभा प्रचार के सभी भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सम्मान देते हुए भाजपा पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन धरती के गौरव को पुनर्स्थापित करने और सोनार बांग्ला के संकल्प को साकार करने के लिए भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। साव ने कहा कि यह विजय पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, त्याग और संघर्ष से मिली है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस जीत को राष्ट्रहित की जीत बताया। उप मुख्यमंत्री साव ने असम विधानसभा चुनाव की जीत पर कहा कि राज्य की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को समर्थन देकर विकास और स्थिर नेतृत्व पर अपनी मोहर लगाई है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों और भाजपा को मिली बढ़त पर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में जमकर आतिशबाजी हुई। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबल नेतृत्व का हवाला देते हुए झारखंड के भविष्य पर भी बड़े दावे कर दिए। इस अवसर पर एपीएन की टीम ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जश्न भरे माहौल का जायजा लिया। तो 5 राज्यों में चुनाव के रुझानों के बाद, अंतिम नतीजे आने के बाद झारखंड की राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर जो जश्न भरा माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ता से लेकर तमाम दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विधायकगण यहाँ मौजूद है। जमकर आतिशबाजी का माहौल है। प्रधानमंत्री जी को पुराने दिनों का याद है, जब चाय बेचा करते थे तो उनके मन में आया और उस झालमुड़ी की दुकान में जाकर के झालमुड़ी खरीद करके खाने का काम किया। पर मुझे लगता है कि वैसे ही गरीब, शोषित, वंचित परिवार के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्यार और स्नेह के साथ उनको मत, उनके नेतृत्व में विश्वास किया, भरोसा किया। सभी लोगों ने, हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी लोगों ने पूरे प्यार के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास किया, भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल को चाप में बटन दबा करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी
पार्टी को जिताने का काम किया है। और 1-2 दिन में हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार पर काबू बनेगी। सुना आपने किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जो है ये कहते नजर आए कि जिस तरीके से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, असम में फिर से भाजपा की सरकार रिपीट होने जा रही है। ऐसे ही आगामी विधानसभा चुनाव में, झारखंड में जब चुनाव होगा तो भाजपा यहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर अपने नाम का मुहर लगवाएगी, सत्ता में काबिज होगी, ये दावा है प्रदेश अध्यक्ष का। कैमरामैन दीपक के साथ APN न्यूज़ से मैं तृप्ति राजन, नमस्कार। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रांची स्थित भाजपा कार्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया। इस दौरान पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जमकर पटाखे फोड़े गए और आतिशबाजी के बीच लड्डू खिलाकर एक दूसरे के साथ सभी खुशी जाहिर करते हुए दिखे। तो वहीं महापौर रोशनी खलको ने जमकर आवाज बुलंद की। इस दौरान APN न्यूज से बातचीत में उन्होंने जनता आभार व्यक्त करते हुए समस्त देशवासियों, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को इस शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके अलावा पार्टी प्रवक्ता प्रतुल्य शाहदेव ने भी हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत में बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। तो भाजपा जो जश्न मना रही है, पश्चिम बंगाल में जीत, असम में जीत, 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद यहाँ हमारे बीच झारखंड प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव है। जानते हैं इस जीत पर क्या कहेंगे। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन पर आपका क्या है? 60 वर्ष की लंबी काली रात थी, उसका अंत हुआ। आप ये देखें, 25 साल कांग्रेस ने भाषण किया, 20 साल कम्युनिस्टों ने किया, 15 वर्ष ममता बनर्जी ने किया, तानाशाही चरम पर थी। तो 20 साल की काली रात का अंत हुआ। ये प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व और अमित शाह जी के इलेक्शन मैनेजमेंट और जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी जो मेहनत है उसका फल है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झामुमो द्वारा एक बड़ी प्रक्रिया सामने आई है, जिसके तहत असम और पश्चिम बंगाल को लेकर पार्टी ने केंद्र और भाजपा को घेरा है। दरअसल रांची स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए कहा कि असम में पहली बार झामुमो ने 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। जो आज जुडिशियल ट्रिब्यूनल में आज लंबित है मामले, जिनका वोटर सत्यापित नहीं हुआ है, चुनाव आयोग का टैग लाइन है नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। एक भी नागरिक का मत छूटे नहीं। घोषित तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने एक अवैध चुनाव करवाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव करवाया, वो वेस्ट बंगाल का चुनाव करवाया। ये संपूर्ण निर्वाचन अवैध। बेरमो में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन आज जोर पकड़ता दिखा। हजारीबाग में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की घटना से नाराज पत्रकारों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने मंत्री इरफान अंसारी के कथित समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे और एक स्वर में न्याय की मांग उठाई। विरोध के तहत पत्रकारों ने बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला जनता दरबार एक बार फिर आम नागरिकों के लिए राहत और भरोसे का सशक्त मंच साबित हुआ, जहां पहुंचकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं रखी और तो उन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। इस दौरान तुपुदाना निवासी बुजुर्ग भोलाराम का बंद पेंशन की जांच कराकर मंजुनाथ भजंत्री ने पुनः नियमित कराया। इसके लिए बुजुर्ग भोलाराम ने मुख्यमंत्री एवं उपायुक्त का आभार जताया। वहीं हेहल अंचल के आलोक कुमार द्वारा अपने पत्र के लिए EWS प्रमाण के लिए दिया गया, जिससे जुड़े आवेदन को जनता दरबार में प्राथमिकता के आधार पर लिया गया और उसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। वहीं सोनाहातू अंचल के गणेश महतो द्वारा पंजी 2 में कथित छेड़छाड़ की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला दंडाधिकारी ने अंचल अधिकारी को पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जहां बंगाल जीत पर नवनीत राणा ने कहा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति ने पश्चिम बंगाल में परिणाम दिखा दिए हैं। यह जीत वहां की महिलाओं, युवतियों और युवाओं की जीत है जो चाहते थे कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित बने और आगे बढ़े। ममता बनर्जी कहा करती थी खेला होवे, लेकिन अब खेल खत्म हो गया है। जनता ने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जो कलंक लगा उसका जवाब बंगाल की महिलाओं ने वोट के जरिए दे दिया है। यह याद रखना चाहिए। मैं दिल से नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। हम जैसी महिलाओं की यही प्रार्थना है कि वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहें। मोदी है तो मुमकिन है, यह आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। अमित शाह जी की रणनीति जिस तरह लागू हुई उसने बंगाल में बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग सनातन हिंदू और भगवान राम के खिलाफ जाते हैं, जनता उन्हें जवाब देना जानती है। यह जीत किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के उन मतदाताओं की है जिन्होंने अपने राज्य के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखा था। सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई। अब पश्चिम बंगाल में खेल नहीं विकास होगा। बंगाल में रिजल्ट दिखा है, ये जीत वेस्ट बंगाल के जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी युवतियां हैं, जितने भी युवक हैं जिनको लगता था कि वेस्ट बंगाल में हमारे को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारा वेस्ट बंगाल आगे बढ़ना चाहिए। और ममता बनर्जी बोलती थी ना कि खेला होवे दीदी, खेला हुआ भी और तुम्हारा खेला खत्म भी हो गया। दीदी का अहंकार टूटा। दीदी ने जिस तरीके से अत्याचार करने वालों को 10 लाख रुपए देके महिला सुरक्षा पे सबसे बड़ा कलंक ममता बनर्जी ने जो वेस्ट बंगाल में लगाया, ये उसका उत्तर महिलाओं ने दिया है, ये याद रखना। भारतीय जनता पार्टी के ठाणे जिला विभागीय कार्यालय के बाहर इन दिनों जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र होकर उत्साह के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। यह उत्सव पश्चिम बंगाल में पार्टी को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद और भी खास बन गया है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश देखने को मिल रहा है। ठाणे में जगह जगह बैंड बाजे की धुनों के साथ कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए। ढोल नगाड़ों की, ढोल ताशों की गूंज और जयघोष से पूरा इलाका गूंज उठा है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और शुभकामनाएं देकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह से उत्सवी बन गया है और हर तरफ विजय के रंग में रंगे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान संदीप लेले के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर जुलूस के रूप में भी नजर आए। सभी ने एकजुट होकर पार्टी की इस सफलता पर गर्व व्यक्त किया और आने वाले समय में भी इसी तरह जनता का समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। कुल मिलाकर ठाणे में भाजपा कार्यकर्ताओं का यह जश्न न सिर्फ जीत की खुशी को दर्शाता है बल्कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के उत्साह को भी उजागर करता है। अमरावती जिले के खोलापुर क्षेत्र में हुई कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। आरोप है कि 4 युवकों ने 2 महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की और विरोध करने पर एक गर्भवती महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस गंभीर घटना को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने खटीक समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम से मुलाकात की। इस दौरान सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि जिले में कुछ स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, गश्त बढ़ाई जाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल इस ट्रेड लाइन में बस इतना ही। नमस्कार।